morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. बैठिए। Yes. Thank you. पायल, Yes, sir. ये पहली बार आपने मेंस दिया है? Yes, sir. वो 5th अटेम्प्ट है? फोर्थ? Sir, fourth. Yes, sir. भारत का संविधान तो पढ़ा होगा आपने? Yes, sir. आपको अम्बेडकर स्कॉलरशिप भी मिली है। Yes, sir. भारत के संविधान में जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि a person may have faith in one religion and at the same time he may have belief in other religions. एक धर्म में आस्था रखते हुए एक व्यक्ति अन्य धर्मों में विश्वास रख सकता है। इस वाक्य पर आपके विचार क्या है? यस सर। सर संविधान में सर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता। और सर हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी विचार और विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। सर तो व्यक्ति को अपने विश्वास पे सर वो अपने धर्म में भी विश्वास रख सकता है और सर दूसरे धर्मों में भी विश्वास रखता है। सर इससे तो सामंजस्य ही बढ़ेगा, इसलिए सर यह आस्था और विश्वास में कोई अंतर है? यस सर। फेथ एंड बिलीफ। यस सर। सर बिलीफ जो है सर उससे एक कदम आगे अगर से हम बढ़ा जाए तो सर वो आस्था कहलाती है। सर बिलीफ यानी विश्वास, बट सर यदि हम आस्था जाते तो सर वो थोड़ी और भावनात्मक संबंध को बढ़ाती है सर, और निकटता से सर संबंध स्थापित करती है। तो इस आधार पर भारत एक सेकुलर स्टेट है, कह सकते हैं? यस सर। भारत का जो सर सेक्युलर का जो प्रिंसिपल है सर वो अन्य देशों से थोड़ा अलग है सर। इसमें सर जो पंथ निरपेक्षता है सर, इसमें आप अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं पर सर दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए। तो दूसरे देशों में खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज में सेकुलरिज्म किस तरीके से प्रचलित है वहाँ? सर वेस्टर्न कंट्रीज का अगर से सेक्युलरिज्म का अगर से प्रिंसिपल देखा जाए सर, वहाँ पे सार्वजनिक जो स्थान रहते हैं वहाँ पे अपने धर्म प्रतीकों का जो यूज़ है सर उसमें कहीं ना कहीं सीमित रूप से यूज़ किया जाता है या फिर प्रतिबंध होता है, जैसे फ्रेंच में है। लेकिन हम भारत की बात की जाए तो भारत में धर्म के साथ साथ सर अपने धार्मिक स्वतंत्रता को भी महत्व दिया गया है। अच्छा, अगर आपको ये कहूँ मैं कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, तीन प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इन तीनों को वरीयता क्रम देना है आपको जस्टिस एज ए सिविल सर्वेंट। जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। यस सर। एज ए सिविल सर्वेंट कैसे इसको सीक्वेंस करेंगे आप? जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी सर एज ए सीक्वेंस यदि मैं लेना चाहूँ सर, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी। सर मैं जस्टिस के माध्यम से, क्योंकि सर मैं संवैधानिक प्रावधानों को महत्व देते हुए जस्टिस यदि मैं पालन करती हूँ तो उससे सर जस्टिस में चूँकि इक्वालिटी एंड लिबर्टी, दूसरों की डिग्निटी का भी सम्मान किया जाता है, तो सर जस्टिस के माध्यम से मैं डिग्निटी और सर लिबर्टी और इक्वालिटी को स्थापित करना चाहूँगी। ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट इक्वालिटी जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड? विदाउट इक्वालिटी सर जस्टिस हो तो सकता है लेकिन सर वो सही जस्टिस नहीं कहलाएगा। तो पहला तो स्थान इक्वालिटी को मिलना चाहिए। यस सर। कोई बात ठीक। Well, you studied in your school called Government Adarsh Multipurpose Higher Secondary Excellence School. Yes sir. What are the special characteristics of your school? मैंने आपके स्कूल का जो बाकियों स्कूल से भिन्न था, बिकॉज आपने दो नाम दिया उसमें, एक्सेलेंस और मल्टीपर्पस। Yes sir. जो आप दूसरों से भिन्न थे आपके डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत सारे स्कूल होंगे। Yes sir. उसके बारे में मुझे बताइए। सर मल्टीपर्पस इट मीन सर बहुउद्देशीय स्कूल था हमारा सर, सरकारी स्कूल था, बहुउद्देशीय। सर इसमें शिक्षा के साथ साथ हमें सांस्कृतिक और सामाजिक प्रोग्राम्स में भी सब पार्टिसिपेट करवाया जाता था, साइंस एग्जीबिशन होता था सर, ऐसे कई प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते थे जिससे बच्चों का बहुआयामी विकास हो सके। और सर एक्सीलेंस सर उत्कृष्ट विद्यालय सर, गवर्नमेंट स्कूल था लेकिन सर एक्सीलेंस स्कूल की एक, और कोई स्कूल एक्सीलेंट नहीं सर सारे स्कूल एक्सीलेंस है, बट सर गवर्नमेंट के साथ साथ एक्सीलेंस जुड़ना सर ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। You studied Madhya Pradesh, that board.
Yes, of sir. this thing. There's a national education policy, Yes, 2020, yes. and amendments have come this thing. Yes, sir. How is your Madhya Pradesh board education? In what all fields it is better than national education policy? Have you ever analyzed this? सर सर और कुछ तो होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड की ये विशेषताएं हैं जो इसमें नहीं है, जो ये हमारी मध्य प्रदेश और की इसमें लैग करता है. आपने कुछ कभी एनालाइज किया है, इसको देखा है? सर सर उतने अच्छे से तो मैंने नहीं देखा है. सॉरी सर. सर बट मैं थोड़ा अनुमान लगाना चाहूँ तो मैं देखिएगा. मध्य प्रदेश. यस सर. हाँ, देखिए. सर मैं देख हाँ. देखूंगी. तो क्या आप उसके हिमायती हैं कि अभी हमको सभी को सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन की तरफ पढ़ना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो बोर्ड्स होते हैं मध्य प्रदेश, यूपी sir, और yes, वगैरह sir, वगैरह, yes, sir. इनकी भी कोई अहमियत है? कुछ आपका क्या विचारधारा है इसके ऊपर? सर मेरा ये विचार है सर, सभी राज्यों की एक अपनी अपनी डिमांड सर, एक अलग शिक्षा नीति, मतलब सर अपने स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से शिक्षा नीति होती है सर. जैसे कि राजस्थान बोर्ड हो गया या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड, सीजी बोर्ड. सर हमारे यहाँ पे चूँकि हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है तो सर सब्जेक्ट्स में सर हिंदी भाषा का प्रयोग है, हिंदी मीडियम है. और सर मध्य प्रदेश बोर्ड के बारे में सर उतना आपने पीछे सुना होगा अबाउट सम सेंसस, यस caste based and Yes, all that sir. census which one of the state governments did it, बिहार. but the central government speaks something else. यस सर. What are the two types of, और दोनों में which one you would prefer to have your personal blessing? है ना, sir. जैसे कि एक है caste based. Caste is the old system of A, B, C, D. यस. Now the present prime minister speaks of these are the four they say. Which in your heart is on which side and why? यस सर. सर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया है सर. यदि इसमें किसी जाति धर्म का सर उनकी पहचान को पब्लिश ना किया जाए और उनकी निजता को हनन ना किया जाए तो सर ये एक प्रकार से नीति निर्माण में सहायक होता है कि हमें ये पता चलता है कि हम कौन सी जाति के वर्ग ज़्यादा पिछड़े तो हम उनके अकॉर्डिंग नीतियाँ बनाएं सर. तो ये एक पक्ष देखा जाए तो सर ये सही है, बट सर दूसरा पक्ष इसका ये है कि इससे लोगों के बीच में उनकी पहचान उजागर होगी, जिससे सर भेदभाव बढ़ेगा और इससे ज़्यादा रिवील होगा. सर जाति को वर्तमान में चूँकि जाति को आधार बनाना कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देना भी हो सकता है. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के ऊपर थोड़ा. आप यू आर फ्रॉम बालाघाट. यस सर. Where does your district stand in the overall index of this countries? There are some 700 odd districts. इंडिया में होंगे 700 के आसपास हैं. यस सर. आप इंडेक्स में कहाँ पे हैं और क्यों पिछड़े हुए हैं? यू आर नॉट ऑन टॉप ना? नो सर. हाँ, व्हाई यू आर नॉट ऑन टॉप योर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट? सर बालाघाट में सर एजुकेशन रेट भी अच्छा है, लिंगानुपात भी अच्छा है, बट सर नक्सलिज्म की थोड़ी प्रॉब्लम है. और सर जो ट्राइबल्स एरिया है सर उनका विकास अभी भी उस स्तर का नहीं हो पाया है और वो भी मुख्य धारा में अभी शामिल नहीं हो पाया सर. हमारे यहाँ की बालाघाट की जो जनसंख्या उसमें आदिवासी ट्राइबल्स का ज़्यादा हिस्सा है सर. तो इन सारे क्षेत्रों में देखा जाए और सर शिक्षा का अनुपात तो बहुत अच्छा है, बट सर जॉब जो है वो कम है, जिससे माइग्रेशन देखा जाता है सर. इन कुछ आधारों पर बालाघाट पीछे हो जाता है कुछ कारणों से. फाइनली बताइए, आप एग्रीकल्चर में आपने भी टेक्नोलॉजी से काफ़ी, किस टाइप की सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी आप चाहेंगे कि आपके इलाके में और हमारे यहाँ हो? बिकॉज वी ऑल नो कि इजराइल की टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी है, दे ऑप्टिमाइज देयर देसिंग वैल्यू ऑफ, और एग्रीकल्चर को कैसे और बढ़ावा मिल सकता है? बिकॉज आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर का डिक्लाइन काफ़ी हुआ है. यस सर. मे बी इंडस्ट्री, उसके बाद नॉलेज है आने से. तो आप कैसे चाहेंगे एग्रीकल्चर को इंडिया का आप नंबर 1 यदि आपको बनाने का, आपको इंचार्ज बना दिया जाए, गवर्नमेंट बोले कि चलिए एंड आपको फ्री हैंड दे दिया जाए, आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे टू मेक द एग्रीकल्चर एज द नंबर 1 फॉर आवर नेशन? यस सर.
सर मैं एग्रीकल्चर को यदि नंबर 1 में लाने का प्रयास करूँ तो सर मेरा प्रथम प्रयास जो ये रहेगा कि सर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, सर इजराइल से जो हमने ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन की टेक्नोलॉजी लिया है, या फिर फार्म मैकेनाइजेशन, सर इन सारी सर मैंने टेक्नोलॉजी में स्टडी किया है, तो सर मैं इन सारे इनपुट्स का फार्म में प्रयोग करना चाहूँगी जिससे सर किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी। क्योंकि सर अभी जो इरिगेशन का जो सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सकेवेशन हो रहा है सर, ये बहुत प्रॉब्लम है। और फिर सर सेकंड जो फर्टिलाइजर्स का जो रेशियो अभी यूज़ किया जा रहा है वो सॉइल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है सर। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है मैं उसके यूज़ के लिए किसानों को प्रमोट करूँगी कि जो आपकी सॉइल टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। क्योंकि सर यदि आप वो उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते तो फिर बाद में सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड हो जाती है सर। ये मेरा दूसरा कदम रहेगा सर। तीसरा कदम मेरा ये रहेगा कि जो उनकी उपज है उनका उन्हें सही दाम मिले, और सर जो उनकी उपज है उनको सर फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से सर उसमें मैं फूड प्रोसेसिंग में थोड़ा काम करना चाहूँगी ताकि किसानों को भी उनकी उपज का सही लाभ मिल सके। और जो हमारे यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की जो बात की जाती है तो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के लिए भी मैं अहम कदम उठाना चाहूँगी। व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव जो एक मूवमेंट चली थी थोड़े दिन पहले, यस सर। जिस जो फेल हो गई 2 साल पहले, उसके क्या डेफिशिएंसी थी उसमें? वाई पीपल एजिटेटेड अगेंस्ट दैट नेशनल जो था अभी जो पंजाब खास करके नॉर्थ इंडिया में काफ़ी एजिटेशन हुई थी। यस सर। सर जो फार्म्स लॉ आए थे अभी हाँ, कुछ उसकी वर्षों पहले सर, उसमें भी सर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की बात की गई थी। बट सर सबसे ज़्यादा विरोध जो देखा गया था वो हरियाणा और पंजाब से देखा गया था सर। इसका मुख्य कारण मुझे यह लगता है कि वहाँ पे जो किसान हैं उनके पास में ऑलरेडी सर बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स है। और जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की बात की जाती है, सामूहिक कृषि की बात, सहकारी कृषि की बात की जाती है सर, तो वो उन्हें अपने फेवर में नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी लैंड इसमें चले जाएंगी तो उन्हें जो प्रॉफिट होना है वो उनके हिस्से में कम आएगा। इसलिए सर उन्होंने सहकारी कृषि एंड सामूहिक कृषि का Thank you. विरोध किया था। Nice. यस सर, थैंक यू सर। पायल, आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, यस सर। बताएं कि जो इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी है यस सर। उसमें क्या क्या अच्छा है, अच्छाइयाँ हैं और क्या मिसिंग है, पॉइंट वाइज बताएं। एलोबरेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट वाइज बताएं अच्छाइयाँ क्या क्या 1 2 3, और फिर कुछ मिसिंग है तो क्या मिसिंग है, या अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं। यस सर। सर पहले क्या अच्छाइयाँ हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी में, क्या अच्छाई है, कुछ अच्छाई है कुछ इंडिया के एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में सुना है आपने? सर मैंने सुना है बट सर मैं पढ़ नहीं पाई हूँ अच्छे अच्छा, से, इसलिए तो सर जो मैंने भी इंडिया का एग्रीकल्चर सीन है यस सर। उसमें क्या क्या मिसिंग है, कैसे उसको और फर्दर बूस्ट किया जा सकता है। सर सर मुझे ऐसा लग सर मैं अनुमान सर किसानों से जो डायरेक्ट परचेसिंग की बात है सर, उसमें कहीं ना कहीं मीडिएटर्स आ जाते हैं एपीएमसी मंडी के थ्रू सर, तो किसानों को सही प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। जो उनकी लागत रहती है उसके हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पाता है सर। सेकंड सर उनकी जो सर स्टोरेज की प्रॉब्लम है, जो जितनी भी वो फसलें उगाते हैं कहीं ना कहीं एफसीआई के माध्यम से भी उसका सर उतने अच्छे से भंडारण नहीं हो पाता है, स्टोरेज नहीं हो पाता है, तो सर वो काफ़ी वेस्ट चले जाता है। और सर कहीं ना कहीं सर उन्हें लोन की भी प्रॉब्लम आती है। अभी सरकार ने कई प्रावधान ओके, किए हैं। तो क्या क्या सॉल्यूशंस बताएं, कुछ जो प्रॉब्लम आपने बताया क्या क्या सॉल्यूशंस है। यस सर। सर अभी जो फार्म्स लॉ आए थे उसमें एक प्रोविज़न किया गया था कि किसानों को जो प्राइवेट डीलर्स रहते हैं उनके भी पास में डायरेक्ट सेलिंग की छूट होनी चाहिए। और सर उन्हें ये दबाव नहीं होना चाहिए कि आपको एपीएमसी मंडी में ही जाके बेचना है सर। दूसरा सर ये किया जा सकता है कि तो वो अलाउ करना चाहिए। यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें प्रतिबंध सर उनके पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपना अनाज जिसे चाहे उसे बेच सके। और यस सर। सर और सर जो कृषि कार्य में जो लागत लगती है सर उसके लिए जो ऋण मिलता है, तो वर्तमान में भी देखा जाता है कि बैंक से लोन लेना कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है सर। तो उसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए ऋण देने की बात सुविधा में। और सर अच्छा, ओके, अच्छा, फूड फॉर वर्क, आपने इसका नाम सुना, फूड फॉर वर्क पॉलिसी? फूड फॉर वर्क
अच्छा सॉरी अच्छा, ये बताएं, ये जो पॉल्यूशन है, जो एनसीआर में जो पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, यस और इसमें जो हम लोग पराली का जो उसमें योगदान है, यस तो इसका क्या सॉल्यूशन है? कुछ एग्रीकल्चरली इसको सेटल किया, सॉल्व किया जा सकता है क्या इस प्रॉब्लम को? यस सर क्या है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर मैकेनाइजेशन के तौर पर देखे सर तो हैप्पी सीडर एक मशीन बनाई गई है सर। हैप्पी सीडर के माध्यम से जो पराली रहती है हम उसे ऑन फार्म जो फार्म लैंड है सर उसी में उसका निपटारा कर सकते हैं। और सर पूसा डिकम्पोजर बनाया गया है, उसमें कुछ ऐसी गोलियां होती हैं टैबलेट जैसे सर, उनका यदि हम छिड़काव कर देते पराली के ऊपर तो वो डिकम्पोज हो जाती है वहीं पर। और सर मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान देखा था कि जो पराली रहती है सर उसको कॉम्पैक्ट करके उसके पैलेट्स बनाए बनाए जाते हैं सर, तो जिससे हम बायोगैस प्रोडक्शन में भी वो पराली का यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसमें ये जो सॉल्यूशन है, ये Yes, sir. इम्प्लीमेंट, इसको क्या इशू, क्या क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और फील्ड में क्या प्रॉब्लम है? यस सर सर ये जितने भी सर मैंने उपाय बताए सर, किसानों के पास में ये रहता है कि जब वो गेहूं की फसल उगाते हैं और जो पराली बचती है या फिर धान की फसल की, सो उनके बाद में उनको दूसरी फसल लेना पड़ता है और उस बीच में उनके पास में कम टाइम रहता है। तो उन्हें निपटारा करने का सबसे सही उपाय जो लगता है कि एक दिन पहले आग लगा दी जाए और सर जो पराली है वो एक दिन में ही उसका निपटारा हो जाता है। और जो बाकी जो है सर उसमें लागत लगती है, जैसे हैप्पी सीडर खरीदना पड़ेगा या फिर पूसा डिकम्पोजर के लिए, या फिर सर जो मैंने पैलेटाइजेशन की विधि बोली सर उसमें भी हाँ, तो इसका टाइम क्या टेकिंग सॉल्यूशन है? गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवीन कर सकती है? गवर्नमेंट कुछ इंटरवीन करके इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकती है? यस सर क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट? यस सर सर मेरे हिसाब से सर जो हैप्पी सीडर जैसी जो मशीनें हमने लाए हैं या फिर जो नई तकनीकी लाए हैं पराली का निपटारा करने के लिए सर, उन्हें किसानों को खरीदने के लिए बाधित ना करते हुए सर किराए पे दिया जा सकता है कि जिन किसानों की खेती हुई है या फसल कटी है वो किराए में ले ले और वो यूज़ करने के बाद में फिर से वापस कस्टम हायरिंग सेंटर को वापस लौटा दे या किसी ऐसे सेंटर को सर, जिससे किसानों को भी सर बड़ी मशीनें खरीदने के लिए ज़्यादा लागत नहीं लगेगी और सरकार की भी जो समस्या है पराली से संबंधित वो भी सुलझ सकती है। थैंक यू पायल, आप मिस इंचार्ज रही हैं Yes, अपने sir. हॉस्टल में। यस सर क्या नज़रिया जीवन का आपने डेवलप किया मिस इंचार्ज रहते हुए? क्या एक फ्रेज है कि वे टू पीपल्स माइंड इज थ्रू देयर बेली, यस सर तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखा आपने? सर मैंने सर जब मैंने पहली बार मैथ्स चलाई थी तो सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला था, जिससे सर मैंने दूसरी बार भी चलाई और मुझे तीसरी बार भी चलाने का मौका मिला, क्योंकि सर मेरा मैनेजमेंट का जो रहा था तो वो काफ़ी अच्छा रहा था। क्या था? सर वही मैंने मैं अपनी जानना चाहता हूँ। मेन्यू में डाइवर्सिटी रखी थी, फूड डाइवर्सिटी रखी थी, जैसे इसकी कि मांग थी या आपने खुद प्रिस्क्राइब कर दिया कि सर डाइवर्स फूड इज गुड फूड? सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे जब असेंबली होती थी तो उसमें रिव्यूज लिए जाते थे जो पहली मैच चलाई गई है, क्योंकि सर मेरे कॉलेज में सर अलग हर अलग स्टेट भारत के के अलग यस अलग सर क्षेत्रों अलग के अलग लोग। क्षेत्रों के स्टूडेंट थे, जैसे साउथ के और नॉर्थ इंडिया के सर, तो उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने सर जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें भी वेरिएशन रखा था कि हर दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट बनेगा, कुछ दिन साउथ का बनेगा, कुछ दिन वेस्टर्न साइड का दाल बाटी बनेगा, कुछ दिन नॉर्थ इंडिया का बनेगा सर ऐसा। और सर खाने भी कभी कभी कोशिश की देखने की जिस दिन दाल बाटी बना उस दिन साउथ इंडियंस का मूड खराब होता था? सर ऐसा सर नहीं था? नो सर, काफ़ी हार्मोनाइज था, हारमोनी थी सारे हॉस्टल में। और सर मैंने दूसरा ये प्रयास किया था कि मैं अपने खाने सर जो मैं खाना बनवाऊँ उसमें पौष्टिक आहार हो, मतलब दाल चावल संपूर्ण आहार होना चाहिए। ये किसी ने कहा या आपने खुद कहा कि पुष्ट खाना खिलाओ? सर 1 महीने के लिए सर सारे डिसीजन लेने का अधिकार सर हमें जो मेस इंचार्ज रहता था उसे दिया जाता था, बट सर साथ में इसमें जो अलग और भी छात्राएं रहती थी जितनी भी हॉस्टल में रहती थी असेंबली में सर। मेस बिल कभी ज्यादा जाने लगता था तो Yes. उसको कैसे रिजॉल्व करती थी? यस सर, ये सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग प्रॉब्लम करती थी? नो सर, सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि डेफिसिएट आ ही जाता, मतलब आता ही था। बट सर इससे मेरी जो मैनेजमेंट स्किल थी सर, मैंने 3 बार चलाया, मेरा कभी डेफिसिएट नहीं आया। इवन जो लास्ट में बचता था उसमें भी मैं फिस्ट खिलाती थी, मतलब अच्छा। फिस्ट का प्रोविज़न करती थी। अच्छा। सर इसमें ये रहता था कि आप कितने अच्छे से मैनेज कर रहे, आप ज़्यादा मीडिएटर को शामिल ना करिए, क्योंकि मीडिएटर हमेशा अपना लाभ देखने के लिए हाई कॉस्ट में सब्जी उपलब्ध कराते। सर मैं डायरेक्ट परचेज करने
का ज़्यादा प्रयास करती थी। बिचौलियों को आपने बाहर कर दिया। यस सर, मैं जितनी भी राशन का सामान है या फिर ग्रोसरी का सामान है तो उसको क्या मैं आपको लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरे भारत में भी बिचौलियों को ही हटा देना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो सीधे उत्पादकों को मिल जाए सीधे, या कंज्यूमर्स को सस्ता मिल जाए। लेकिन बिचौलिए करेंगे क्या? उनकी तो लाइवलीहुड आप हिट कर देंगे। यस सर। सर बिचौलिए भी सर एक प्रकार से अपने काम के लिए ही करते, बट सर वो कुछ ज़्यादा ही अपना लाभ लेने की कोशिश में किसानों से को कम पैसे देते हैं और कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। सबसे ज़्यादा सर वो लाभ उठा लेते हैं। यदि वो बीच में है तो सर तो डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी की जो बात की जाती यस है, सर। तो उससे आपको लगता है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे? यस सर, खत्म तो सर हो सकते हैं, बट सर आपने भी कहा कि अभी उन्हें काम की तो वो उनका रहना तो आवश्यक। सर इसमें ये हो सकता है कि वो अपने लाभ को सीमित करते हुए अगर से इक्वल बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए कि किसानों को भी उनकी लागत का, क्योंकि सर बिचौलिए रहते तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है, वो किसानों के पास से खरीद लेते हैं। रेफ्रिजरेशन की क्या स्थिति है? जैसे कोल्ड चेन की बात की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इनवाइट किया जाता है। एक बार Yes, हुआ था कि इतना प्रतिशत बढ़ाया जाए, Yes. उस पर कई लोग विरोध भी कर रहे थे। तो उसकी क्या स्थिति है भारतीय अर्थव्यवस्था में? सर भारतीय अर्थव्यवस्था में सर कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत है अभी, क्योंकि सर हम जितना उपज करते हैं सर कोल्ड स्टोरेज की कमी होने के कारण हम स्टोर नहीं कर पाते, और सर जो पेरिसेबल फूड्स होते हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो काफ़ी वेस्ट हो जाते हैं सर। तो कोल्ड स्टोरेज की कमी होने के कारण काफ़ी चेस वेस्ट भी आप खेलती हैं? यस सर। हम्म? यस सर। ये कैसा खेल है कि प्यादा जो है वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आ सकता, बाकी सभी गोटियां आप पीछे आगे आ सकती हैं। हाँ? किस समाज ने बनाया इस गेम को? सर चूंकि प्यादे अपने जो भी बड़े मुहावरों में भी हम बोलते हैं ना, ये तो प्यादा है, मरेगा ही। हाँ? सर ये गलत थिंकिंग है, क्योंकि उनका भी जीवन जीवन ही है। बट सर चूंकि ये कहा जाता है कि जो हमारा नेतृत्व कर रहा है उसकी सुरक्षा प्राथमिक, क्योंकि सर वो नेतृत्व कर रहा है उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। तो जिसका नेतृत्व कर रहा है वही मर जाएगा, तो किसका नेतृत्व करेगा फिर? सर सुरक्षा की दृष्टि में सर प्यादों को सामने रखा जाता है, बाकी सर मैं इसी से सहमत तो नहीं आपको हूँ। लगता है कि जो सेना के जवान हैं यस सर। उनके मन में कभी भी इस तरह की भावना आती है कि मुझको मतलब बलि का बकरा बनाया जा रहा है? सर नहीं सर, सर मैं इस चीज़ से थोड़ा समर्थन नहीं रखूंगी, क्योंकि सर उनका देश के प्रति प्रेम है और देश के लिए रक्षा करना सर बलि का बकरा बनना नहीं है, वो तो एक गर्व की भावना तो होती हो है सकता है वो प्यादे जो हैं Yes, वो भी इसी भावना से प्रेरित हों। यस सर बिल्कुल, वो अपने जो नेतृत्व करता है उसके प्रति उनका जो समर्पण होता है कि हम अपने नेतृत्वकारी का सम्मान करें, रक्षा करें, यही हमारे जीवन का सुख है सर। इस भावना से वो सामने रहते हैं और रक्षा करते हैं। यस मैम, थैंक यू सर। यस मैम। पायल, आपने अपने इसमें हॉबीज में लिखा है रंगोली बनाना और मेहंदी लगाना। यस किस तरह की रंगोली बनाती हैं? मैम सूखे रंगों के प्रयोग के द्वारा अधिकतर रंगोलियाँ बनाई हैं। उसके साथ साथ मैंने मैम फूलों की रंगोली भी बनाई है और आटे की रंगोली भी बनाई है। आटे की रंगोली। यस मैम। हाँ, तो वही जो फूल है, ज़्यादातर आप ऑर्गेनिक कौन सा मटेरियल यूज़ करती हैं रंगोली में? मैम रंग के कौन से होते हैं? मैम रंग तो मैम जब मैं अपने घर पे थी तो मेरी दादी ही बना दिया करती थी, कुछ पत्थर आते थे उसको चूर्ण बनाकर, बट मैम वो उतना कलर नहीं दे पा, मतलब उतना हाईलाइट नहीं हो पाते, तो मार्केट के कलर्स। यस मैम। कि स्टिचिंग भी लिखा आपने, यस मैम। तो स्टिचिंग में किस तरह का करती है काम? मैम स्टिचिंग में मैम मुझे सलवार कमीज जो सूट पहनते हैं, और मैम ब्लाउज भी आता है मैम बनाते, मैम सलवार कमीज ब्लाउज। और किस एम्ब्रॉयडरी या किसी तरह का स्टिचिंग, तो हर तरह की स्टिचिंग आती है आपको? यस मैम। मैम एम्ब्रॉयडरी भी मैं कर लेती हूँ, बट मैम उसमें उतनी परफेक्शन नहीं है अभी, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल पाता है। बट मैम सिलाई का मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं फैशनेबल डिज़ाइनर ड्रेस बनाना पसंद करती हूँ। स्टिचिंग और पब्लिक पॉलिसी में कोई लिंकेज समझ में आता है? यस मैम। बताइए। मैम पब्लिक पॉलिसी में मैम स्टिचिंग से मैम हम महिलाओं को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, यदि हम अपनी नीतियाँ महिला सशक्तिकरण के आधार पर बनाए तो मैम स्टिचिंग मुझे लगता है कि महिलाओं के
को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छा काम है, जो वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ में भी घर पे रहकर सुचारू रूप से कर सकती हैं। और वुमेन जो आपके रीजन में है, लोकल रीजन में, उनकी 2 क्वालिटीज़ या 3 क्वालिटीज़ बताइए आपके एरिया की, जो जैसे आप। यस मैम। मैम मेरे एरिया की जो महिलाएं हैं मैम, महिलाएं। उनकी क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी ये लगती है मैम कि वो आर्थिक रूप से सशक्तिकृत है मैम। जैसे कि भले ही वो अकौशलीकृत है, बट मैम मनरेगा के थ्रू भी जो काम करवाया जाता है उसमें मैम स्वतंत्र रूप से भाग लेती है और आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही है। मैम दूसरी क्वालिटी मैम मुझे अच्छी लगती है कि मैम बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मैम काफ़ी संवेदनशील है कि हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन बच्चों को यदि हम अच्छी शिक्षा देते हैं तो जो हमें मनरेगा का अकौशलीकृत काम करना पड़ रहा है वो उन्हें ना करना पड़े। मैम तीसरा मैम ये है मैम कि मैम प्रौढ़ शिक्षा की जो अभी बात की गई थी मैम, तो काफ़ी महिलाओं ने मेरे ही परिवार में मैम फिर से शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को मैम शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया है। एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वो लोग, यस मैम। काम करती हैं यस मैम। एग्रीकल्चर एरिया में। ट्राइबल रीजन के जो लोग हैं उनसे आपको क्या शिक्षा मिलती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेके? मैम ट्राइबल्स मैम अभी भी ट्रेडिशनल वे में जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं है मैम। तो वर्तमान में मैम हम भी कहीं ना कहीं मैम अब फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मैम काफ़ी तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं है वो मैम। एक्चुअली में ऑर्गेनिक है क्या? मैम मैम कहीं ना कहीं है मैम, क्योंकि जो मैम बीजामृत और पंचामृत का जो मिश्रण तैयार किया जाता है मैम, वो भी ऑर्गेनिकली रहता है मैम। और मैम कहीं ना कहीं मैम थोड़ी उत्पादकता बढ़ाने के लिए फिर मैम फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो जाता है। यस मैम। बाकी मैम ऑर्गेनिक में मैम बायो तो जो टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी इंजीनियरिंग में, Yes, वो कौन सी टेक्नोलॉजी ट्राइबल से ज़्यादा क्लोज है, ट्राइबल रीजन के वेज से, मेथड से, मैम या मैंने कोई सिमिलरिटी नहीं है? मैम है मैम मैंने अपनी स्टडी टाइम में मैम पंचामृत बनाना सीखा था। पंचामृत जो गोबर और गौमूत्र मैम बेसन और गुड़ का प्रयोग करके एक मिश्रण बनाया जाता है, उसे कुछ दिन तक के फर्मेंटेट करवाया जाता है और फिर मैम फील्ड में डाल दिया जाता है, तो मैम उससे उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है मैम। मैंने प्रैक्टिकल में भी किया था। यस मैम। जेंडर बजट के बारे में कुछ पता है? यस मैम। मैम जेंडर बजटिंग मैम, जिसमें मैम हम जो बजट तैयार करते हैं वो महिला को मुख्य केंद्र में रख के तैयार करते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम पैसा जो मैम अपना मनी का एलोकेशन करते हैं वो महिलाओं संबंधित नीतियों के लिए करते हैं मैम, उसे जेंडर बजटिंग कहा जाता है। वो मनी सिर्फ महिला के लिए यूज होता है? मैम महिला संबंधित जितनी भी नीतियाँ हैं मैम, उन कार्यों में बजटिंग की जाती है। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने सर के एक क्वेश्चन में आंसर दिया था कि कृषि में मैकेनाइजेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। यस सर। भारत में तो मैक्सिमम जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत हैं। यस सर। फिर ये टेक्निक्स कैसे यूज हो सकती हैं, उनको कैसे एडवांटेज मिलेगा इसका? छोटी जोत भी तो है। यस सर। तो छोटी जोत है अगर, तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का या स्प्रिंकलर इरिगेशन का एडवांटेज कैसे मिलेगा? यस सर मैकेनाइजेशन सर छोटी जोत में सर पॉसिबल नहीं हो पाता है सर, चूँकि सर जो अभी फार्म लॉस लाए गए थे सर, उसमें सामूहिक कृषि का जो प्रावधान किया गया था कि आप कुछ किसान जो सर एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से आप अपनी ज़मीन को कंसोलिडेट कर लीजिए और उसके बाद में आप प्रोडक्शन तो दीजिए। ये तो फार्म लॉस तो वापस हो गए। यस सर। फिर एज ऑन डेट सर जो छोटी जोत की जो दर है सर वो निरंतर बढ़ते जा रही है, जिससे फार्म मैकेनाइजेशन कम होते जा रहा है सर। तो हम कहीं ना कहीं किसानों को सर प्रमोट कर सकते हैं कि यदि आपको उत्पादकता बढ़ाना है तो अभी एफपीओज एग्जिस्ट करती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस अभी एग्जिस्ट करती हैं भारत में, बनाई जा रही हैं, या सर आइडिया है कुछ? सर अनुमान ही लगाना चाहिए, सब बनाई जा रही है, इसे प्रमोट भी किया जा रहा है एफपीओज को। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वार्ड 18 लिखा हुआ है, यस सर। उस वार्ड में परसेंटेज वाइज हाउ मेनी यंग पीपल आर देयर इन दैट वार्ड? एग्रीकल्चरल एरिया है ना वार्ड? नहीं कि शहर है ये? सर तहसील है तिरोड़ी। तहसील में यस सर। कितने यंग
बॉडीड लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं आज की डेट में, जो आपने पिछले देखा होगा 10-15 साल में? सर नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर कम हो रहा है, सर कम हो रहा है सर। जो तिरोड़ी है सर, जिस जगह से मैं हूँ सर, वहाँ पे मैग्नीज की खदान है। तो सर जो परसेंटेज देखा जाए सर, तो अधिकतर जो मजदूर है सर, वो मजदूरी के लिए जाते हैं वहाँ पे। खेती नहीं करना चाहते सर हैं? खेती भी है सर, बट सर ठीक उतनी ठीक, ओके, दर जो है वो सर कम होती ठीक जा है, रही है। ठीक। ठीक है पायल, थैंक यू। सर थैंक यू। बैठो। कब है इंटरव्यू तुम्हारा? सर 13 फरवरी। 13 फरवरी, यस अभी बहुत टाइम है। यस सर। एक मैक्रो पिक्चर जो होता है ना किसी चीज़ का, अंडरस्टैंडिंग, यस उसको थोड़ा बेहतर बनाने की ज़रूरत यस है ना। दूसरा क्या है कि जो स्टैंड लिया है यस सर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, यस सर है ना। जैसे ये 2 बार ऐसी घटना हुई अभी। एक तो मैंने जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात कही थी वहाँ, यस सर है ना। दूसरा अभी जो फार्म मेकेनाइजेशन पर जो बात कही, यस सर। है ना, तो वो एक ऐसा लग रहा है ना कि यू आर नॉट लॉजिकली साउंड, ओके कि सर। जो स्टैंड मैंने लिया उसको लॉजिकली प्रूफ नहीं कर पा रहे, यस सर है ना। तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, यस सर। ठीक है। दूसरा, थोड़ा और प्रेसिजन चाहिए, डिसीजन टू दी पॉइंट। यस सर चूंकि बहुत बार कहा कि मैं अनुमान लगा सकती हूँ, यस सर तो अगर बोर्ड अनुमान लगाने के लिए नहीं कहे देन यू विल मिस दैट क्वेश्चन, यस सर है ना। और एग्रीकल्चर का जो साइड है वो अपने स्टेट का और कंट्री का यस कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी ध्यान में होनी चाहिए, यस सर है ना। कुछ चीज़ें जैसे फूड सिक्योरिटी है, इशू फूड और फूड सिक्योरिटी, यस सर तो अगर ये पूछा जाए कि फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है या फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम यस सर है ना, पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी कितनी है, यस उसका रिलेशन, उस तरह की चीज़ें। दूसरा, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे नए इश्यूज प्रोग्राम्स सरकार ने लॉन्च किए हैं। सर जैसे अभी जो कहा था स्टोरेज को लेकर, सरकार ने भी एक प्लान किया है, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि फार्म पर ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा ताकि वहीं स्टोर कर लिया जाए, यस सर है ना। तो इस तरह की नई जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर की, वो ध्यान में होनी चाहिए यस सर सर। Maybe asking all about Balaghat because you are from Balaghat. But lot of things are happening. Gujarat में कभी गए हो? नो You सर see the amount of mechanization which has taken place. यस सर Sprinklers. Yeah, even I say now the people are using robots. यस सर In fact, there's a scheme of government where agricultural drones are there. People are using it now. I've seen in Tamil Nadu. I'm seen in every village now they are giving this thing. How spraying will take place, how climate will be this thing. There are 100,000 things you can do. So please upgrade yourself into that direction. यस सर ठीक है ना? तुम्हारे district में for many reasons Yes. may not be happening, but you are here, so you should be aware and at least tell them कि these are the things if happens in my district, it can become a better this thing. यस सर तो उस ख्याल से second is that there is something called Ministry of Cooperation यस सर which has been formed just about I think Yes, sir, some 2009. recently. 2 days back there was a conference here in Delhi. Yes. All those agricultural primary cooperative society. societies yes. उसके क्या mandate हैं, क्या advantages हैं, what type of government is trying to push through. Perhaps somebody will be getting into asking all these things to you. Yes sir. ठीक है ना? And how you can strengthen those things in your बालाघाट, और बालाघाट ही है ना आपका? Yes sir. तो इस तरह से थोड़ा सा modern and futuristic Yes. answers have to be on that line. Otherwise ठीक है, fine, you have given a very nice this thing. समझ रहे हो ना? Yes sir. तो इसको देखो. Yes sir. Agriculture now, oh sorry, that's लाइक आपको मैंने पूछा कि एग्रीकल्चर पॉलिसी में क्या अच्छा है, क्या मिसिंग है। एज अ स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप जो भी अच्छा था बोल सकते थी, जो मिसिंग है आप अपने सजेशन दे सकते थी। जो बार बार पूछ रहे थे, मैंने आपको एक हिंट दिया फिर से बताने का कि बताइए एग्रीकल्चर पॉलिसी में कुछ भी अच्छा है, एमएसपी है, क्या है, जो भी है, और क्या क्या मिसिंग है, तो आप बता सकते थे उसको। आप तो ये सोच रहे हैं, मतलब इसीलिए जो इन्होंने बोला कि मैक्रो लेवल पे क्या प्लानिंग है, क्या उसको सोचने की जरूरत है। थोड़ा कंटेंट पर काम कर लो, टाइम है तुम्हारे पास, Yes sir. राइट। मैं तो बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन किया था
वो वुमेन के ऊपर किया था कि क्वालिटी ऑफ वुमेन बताइए, यस मैम, क्वालिटीज ऑफ है ना? तो आपने ध्यान से नहीं सुना। यस क्वालिटीज पूछ रही थी आपके एरिया की वुमेन की, कि उनके अंदर क्या एस्पेक्ट्स है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ओके ठीक है। मैम, यस मैम, मैं हाँ, आप आंसर कुछ और दे रहे थे। हाँ, कर गलत मतलब हाँ, तो ऐसे जैसे आप लाइक वुमेन से रिलेटेड भी आप काफ़ी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। यस मैम, जैसे जेंडर बजट को आप डिटेल में पढ़िए, ओके ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस ऑफ वुमेन, उस एरिया में एग्रीकल्चर रीजन से रिलेटेड आपके यहाँ जो चल रही होगी पॉलिसी, और जो है पॉलिसी के प्रोविजंस, वो सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मोटे तौर पर कहूँ पायल, तो पूरा जो 30 मिनट का इंटरेक्शन था उसमें आपके पास ऑप्शन था, टेबल पर कई तरह के चाकू रखे हुए थे, आपने उठाया वो चाकू जिससे बटर तो काटा जा सकता है, आलू प्याज नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपके आंसर में धार होनी चाहिए, यस सर, जो जिसको कहते हैं इंसाइसिव आंसर्स। यस सर, ठीक है, तो आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आप किए हुए हैं, और उसमें या तो अपने आंसर जैसे ओपन इंडेड जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कन्वर्सेशनली ओके चल रहा है, ठीक है, आपको उसी मोमेंट को यूज करना है अपॉर्चुनिटी की तरह कुछ स्कोर करने के लिए। तो आइदर यू स्टफ योर आंसर्स विथ फैक्ट्स दैट यू नो, और एनालिटिकल एज बहुत धारदार होना चाहिए। यस सर, तो आप बचती हुई नजर आई कि 30 मिनट काट दिया, मारा नहीं, जिंदा बचकर निकल गई, वो नहीं करना। इस एटीट्यूड के साथ नहीं कन्वर्सेशन करना है। कन्वर्सेशन में यू हैव टू गिव योर बेस्ट। यस सर, तो थोड़ा हाई एनर्जी और जेस्ट के साथ आंसर्स दीजिए, और आपके पास सारी टेक्निकल डिटेल्स लगभग होंगे। अब कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा, यू गेव नथिंग अराउंड कोल्ड चेन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। एफडीआई के मसले पर क्या होना है उस पर आपने कुछ बोला नहीं। ट्राइबल प्रैक्टिसेस, आर दे गुड प्रैक्टिसेस, डू दे काउंट एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये सब, इस पर आपका जवाब दूसरे लेवल का होना चाहिए था। यस सर, तो आप एक साधारण सेफ मध्यम मार्ग अपनाते हुए बचना नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यस सर, राइट। तो उस माइंडसेट से इंटरव्यू को अप्रोच कीजिए। यस एक क्वेश्चन में आप चले जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। यस सर, ये मतलब जो है कि इसी क्वेश्चन में बुलडोज कर देना इट्स नॉट गुड थिंग। आप देखो कि जो आंसर हो गया नहीं हुआ, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछने की भी इजाजत मतलब देनी चाहिए बोर्ड को। जो तुम्हारे पास पावर थी ना अपने हॉबीज को लेकर, यस सर, वो चाहिए पावर यस सर, हर आंसर में, राइट? यस सर, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।